मैं सोचते सोचते निकल गया और दूसरे दिन भी इन्हीं सब ख्यालों में संध्या हो गई। संध्या के समय भोजन बनाकर इसने मुझे खाने को दिया, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर भोजन नहीं खाया। मैंने यह निर्णय लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं, और फिर मैं देर रात तक उससे बातें करता रहा। जब काफी रात बीत गई तभी इस स्त्री ने मुझसे कहा, प्रियवर, अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और फिर यह स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है। मैं भी उसके पीछे पीछे गया और देखा कि वह साधु डंडा लेकर उस स्त्री से गुस्से में बोल रहा था, आज तुम्हें यहां आने में इतना समय क्यों लग गया? कहां थी इतनी देर तक? वह स्त्री हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगती हुई बोली, मेरा पति आज देर से सोया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। फिर उस स्त्री ने साधु से कहा, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। अगली बार मैं उसके खाने में जहर डालकर उसे सदा के लिए सुला दूंगी और तब मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। जब मैंने उसकी यह बात सुनी तो मैं बहुत ही घबरा उठा। उसी समय साधु की नजर मुझ पर पड़ी और उसने स्त्री से कहा कि किसी ने पेड़ के पीछे छिपकर मुझे देखा है। तब वह मेरी ओर देखते ही चिल्ला उठी, यह तो मेरा पति है। तभी मैं वहां से जल्दी जल्दी भागता हुआ राजमहल में आ पहुंचा और सैनिकों को आदेश देकर उस महिला को बंदी बनवा लिया। तभी राजकुमार ने पूछा, महाराज, उस साधु का क्या हुआ? तब महाराज ने उत्तर दिया, हमें खबर मिली है कि वह साधु समुद्र के उस पार शोभा नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को अब पूरा मामला समझ आ गया। महाराज ने कहा, यही थी गुल और सरोवर की कहानी। मैंने अपना वचन निभाते हुए तुम्हें पूरी कहानी सुना दी है। अब तुम अपने वादे के अनुसार अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में राजकुमार ने कहा, महाराज, आप मेरा सिर जरूर काट लेना, पर उससे पहले एक बात बताइए, वह राजकुमारी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपाया? राजकुमार की इस बात का राजा सरोवर उत्तर नहीं दे पाए। तब राजकुमार ने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं। अब वह साधु शोभा नाम की राजकुमारी को अपने जाल में फंसा चुका है और राजकुमारी उसके बहकावे में आकर कई निर्दोष लोगों के सिर कटवा चुकी है, जिनमें मेरे 2 भाई भी शामिल हैं। इसलिए मैं गुल और सरोवर की कहानी जानने आया था ताकि मैं उसे उसके की सजा दे सकूं। और राजकुमार महाराज को सारी बात बताता है और यह भी बताता है कि कैसे राजकुमारी में उसके भाइयों के गले कटवा दिए थे। राजकुमार की बातें सुनकर महाराज भावुक हो जाते हैं और राजकुमार की जान बख्श देते हैं। अब राजकुमार वापस उस शोभा नाम की राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार शोभा नाम की राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है। फिर शोभा कहती है कि आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं